Students, in the connection of explaining the lines, just we have reached the last poem, that is a snake, composed by D.H. Lawrence. And the first explanation, that is very important, I am going to explain it, and that is written on the board. The lines are: the voice of my education said to me, he must be killed. For in Sicily the black snakes are innocent, the gold are venomous. Very important from the point of view to examination, and now look at here. The voice of my education said to me, he must be killed. ही यहाँ पर ही सांप के लिए आया है, सर्प स्नेक के लिए आया है। तो कवि कहता है कि उसको अवश्य मार दिया जाना चाहिए, ही मस्ट बी किल्ड। जैसे कि मेरी शिक्षा, जो शिक्षा मुझको मिली हुई है, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस बात को, तो सांप को मार दिया जाना चाहिए। फॉर इन सिसली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट। सिसली, दैट इज द नेम ऑफ ए प्लेस, जहाँ पर ये परंपरा है। परंपरा क्या है कि जो ब्लैक सांप होते हैं, ब्लैक कलर में, वे क्या होते हैं? स्नेक्स आर इनोसेंट, माने किसी को वे हार्म नहीं पहुंचाते हैं, यानी किसी को काटते नहीं। तो एक ये सिसली में एक परंपरा है ये। और द गोल्ड आर वेनोमस, लेकिन जो गोल्ड कलर के होते हैं स्नेक, उसको मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जहरीले होते हैं। वेनोमस, जहरीले होते हैं। तो ये एजुकेशन है, माने इनको ज्ञान है। जहाँ तक इनको ज्ञान है उसकी बातें कर रहे हैं कि हमको यही ज्ञान है, इसलिए ये जो स्नेक है वह येलो कलर का है, इसलिए उसको मार दिया जाना चाहिए, और जो ब्लैक कलर का है स्नेक, उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, ये कवि बताना चाहते हैं। तो अब एक्सप्लेनेशन लिखने के क्रम में ये तो भाई लिखना पड़ेगा, जो मैं बार बार कहता हूँ। ये लाइन्स आर फ्रॉम ए स्नेक by D.H. Lawrence, who was an English poet. He comments on the artificialities of modern civilized life. मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ के बारे में, आजकल का जो लाइफ हो गया है, लाइफ स्टाइल हो गया है, मॉडर्निटी हो गया है, उसी पर कमेंट करते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज अबाउट द स्नेक्स, आपके बारे में कहते हैं, दैट ड्रिंक्स वाटर, जो पानी पीता है, एंड द पोएट सीज द स्नेक, और कभी जैसे सांप को देखता है, द पोएट सेज दैट अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, कवि के हिसाब से क्या है कि द स्नेक मस्ट बी किल्ड, सांप को अवश्य मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि द गोल्डन कलर्ड स्नेक्स आर वेनोमस, जो गोल्डन कलर के सांप होते हैं वे जहरीले होते हैं। फिर एज वहीं पर द ब्लैक कलर्ड स्नेक्स आर नॉट वेनोमस, जो ब्लैक कलर के होते हैं वे जहरीले नहीं होते हैं। These ideas about snakes are gotten in Sicily, ये जो आइडिया है
वह सिसिली में पाया जाता है। सिसिली के लोगों का ये विचार है, दिस इज द एजुकेशन ऑफ द पोइट। कवि को यही ज्ञान मिला है, कवि को यही शिक्षा मिली है, कवि यही बात को जानता है। उसके हिसाब से कवि ने कहा कि भाई जो सांप हैं, जो ब्लैक कलर के हैं उनको नहीं मारिए, जो गोल्डन कलर के हैं उनको मार दिया जाना चाहिए। ये जो है सो इनको जानकारी है, उसी बात का जिक्र कर। तो नाउ फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब ये स्नेक चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वह समाप्त हुआ, और इसी के साथ पोइट्री का एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। अब कोई पोएम नहीं बचा जो मैं आपको बता सकूं। अब हम एक दूसरा नया चीज़ आपके लिए ला रहा हूं, वह चीज़ होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। उस पर 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, और उनको मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ये एक क्वेश्चन लिखना रहता है परीक्षा में, और वह 5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और एक ग्रुप बी में रहता है। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डालेंगे। तब तक आप हमारे नए वीडियो का इंतज़ार करें, और इस वीडियो से आप सतत कंटिन्यूअसली आप इसको देखते रहें, पढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।